नमस्कार, मैं साजन मिश्रा। इस समय एक ऐसे हम खबर को लेकर मौजूद हैं जो ना सिर्फ जिस गांव में मौजूद हैं इस गांव के लोगों को विचलित किया है, बल्कि इस गांव के अंतर्गत पड़ने वाले जितने भी इस जगह के गांव हैं, यूँ हम कहें तो अगर इस पूरे ज़िले को इस खबर ने विचलित किया है। खबर ऐसा है कि हम जिस घर के बाहर में अभी मौजूद हैं, इस घर में 20 तारीख को एक बच्चे की मौत होती है और उस मौत को इस घर के लोग या फिर कहें तो इस गांव के लोग एक संयोग मानते हैं कि शायद इस बच्चे का जीवन इतना ही था। बच्चे 12 साल का तकरीबन था और उस बच्चे का मौत होता है। और आज फिर हम 23 तारीख को उसी घर के बाहर में मौजूद हैं और उसी घर के एक और बच्चे की फिर मौत हो जाती है। यानी यूँ कहे तो 2 दिन के अंदर में इस घर में 2 बच्चे की मौत होती है और दोनों मौत संदेहास्पद स्थिति में होती है। संदेहास्पद इसलिए क्योंकि हल्की सी पेट दर्द का शिकायत होता है, यहाँ से घर वाले हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल से बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफ़र किया जाता है और भागलपुर जाते जाते उस बच्चे की मौत हो जाती है। आज जिस बच्चे की मौत हुई है ये तो कम से कम मायागंज अस्पताल तक पहुंचा, लेकिन इस बच्चे की भी मौत हो जाती है। इस खबर को सुनने और जानने के बाद पूरा ज़िला में जो है सो एक तरह से एक माहौल बन जाता है कि आखिरकार इस गांव में ऐसा क्या हुआ, इस घर में ऐसा क्या हुआ जो कि यहाँ पर लगातार मौतें हो रही है। उसके बाद तमाम तरह के यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी से लेकर डॉक्टर तक की टीम यहाँ पर पहुँचे हैं कि आखिरकार इस घर में, इस गाँव में आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कि निरंतर इस गाँव में मौतें हो रही है। डॉक्टर की टीम अब सीधे तौर पर उस घर में आ रही है जिस घर में उस बच्चे की मौत हुई है और उसी घर से हम सीधे तौर पर ये हम एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा अंदर आइए और उस तस्वीर को हम लेना चाहेंगे कि यही वो घर है। थोड़ा सा दिखाइए अब इधर कि यही वो घर है। घर को दिखाइए कि यही वो घर है जिसमें 20 तारीख को एक बच्चे की मौत होती है और फिर से आज 23 तारीख को एक बच्चे की मौत हो जाती है। रोते बिलखते परिजन, वही परिजन 20 तारीख को भी अपने बच्चे के वियोग में रो रहे थे और आज कहीं ना कहीं फिर से जो है सो वही परिजन फिर दूसरे बच्चे के वियोग में रो रहे हैं। यहाँ पर मौजूद यहाँ के स्थानीय प्रशासन से लेकर डॉक्टर की टीम अब पहुँची है और इस बात को पता लगाने की ये कोशिश करेगी कि आखिरकार लगातार जो मौतें इस घर में हुई है, क्या वो कोई संक्रमण है, कोई बीमारी है या फिर किस वजह से इस घर में लगातार मौतें हो रही है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए यहाँ पर सीधे तौर पर डॉक्टर की टीम पहुँची है। हम थोड़ा सा इस घर के जो लोग हैं उससे थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम हुआ? छबीलाल तत्वा। क्या हुआ था? कुछ बस ऐसे पेट में पहले दर्द उठा, उसके बाद गले में थोड़ा पर ये हुआ परेशानी, गला बढ़ गया था। उसके डॉक्टर के यहाँ ले गए, रास्ते में डेथ हो गए। 20 तारीख को एक बच्चे का पहले 20 तारीख वाला ही कह रहे हैं। अच्छा, तो इस बच्चे को क्या हुआ था? इस बच्चे फिर जस्ट वैसे ही हुए जैसे पेट में दर्द हुआ? हाँ, पेट में दर्द और गले में। उसके बाद ले जाते मायागंज हॉस्पिटल में इसका डेथ हो गया। मायागंज हॉस्पिटल में इसका डेथ हो गया। और 20 तारीख को जिस बच्चे का डेथ हुआ था वो बच्चा हॉस्पिटल गया था? नहीं, वो हॉस्पिटल ले जा पाया, वो रास्ते में वो डेथ हो गए। फिर मैं इसको वापस ले आएगा। मतलब 2 दिन के अंदर में 2 बच्चे का मौत हो जाता? हाँ जी। तो सीधे तौर पर सुन रहे हैं कि 2 दिन के अंदर में 2 बच्चे का मौत हो जाता है। अब ये घटना कहाँ पर हुई है, ये सस्पेंस आप लोगों के बीच में अभी तक बरकरार है। तो आपको बता दें कि गोड्डा जिला अंतर्गत बसंतराय एक प्रखंड है और बसंतराय के प्रखंड के अंतर्गत डेरमा पंचायत के ये सनोर गांव में इस तरह का हृदय विदारक घटना जो है सो 2 दिन के अंदर में घटी है। हालांकि उस घटना के बाद प्रशासनिक महकमा से लेकर स्वास्थ्य महकमा तक हलचल में आई है और इस तरह के तमाम तरह की जो मौतें का जो सो आंकड़ा जो बढ़ा है, 1 से लगातार 2 घर में जो मौत हुई है उसका पता लगाने के लिए अब डॉक्टर की टीम सीधे तौर पर इस गांव में पहुंची है। 2 दिन के अंदर 2 मौतें हुई और उस मौत के बाद जिस प्रकार से जिला प्रशासन से लेकर यहाँ के स्वास्थ्य महकमा हरकत में आई और उसके बाद डॉक्टर की टीम यहाँ पर पहुँची। डॉक्टर की टीम ने हर एक बिंदुओं को खंगाला, आखिर क्या वजह हो सकता है मौत का और इस तरह का एक ही घर में 2 मौतें आखिरकार किस वजह से हुई है और क्या कुछ सामने निकल के आया, क्या कुछ समझ में आया। अब हम डायरेक्ट जो डॉक्टर हैं उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार पासवान हुआ। जिस प्रकार से सर इस घर में 2 मौतें, एक 20 तारीख को होता है और दूसरा फिर आज 23 तारीख को होता है और दोनों कहीं ना कहीं उसी घर में मौत होता है, एक ही मौत का प्रकार बताया जाता है, एक ही प्रारूप बताया जा रहा है, क्या कुछ लग रहा है? घर को हमने देखा, अच्छे से सर्च किया, पेशेंट को भी देखा जो अभी ब्रॉड डेथ है, लेकिन हमको इससे घर का जो रहन सहन है बहुत गंदा लगा और इसके घर वाले का कहना हुआ
कि कुछ दिन पहले हम सांप देखे थे और उसको खोजा गया लेकिन वो मिला नहीं। और अब ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी हम पूरा कपड़ा खोल के उसका कि स्नेक बाइट है या नहीं है, हमने उसका खोजने का प्रयास किया, लेकिन मुझे ऐसा कहीं कुछ दिखा नहीं। और मौत के कारण क्या है ये तो अब हम नहीं बता सकते हैं। पोस्टमार्टम जाएगा, बड़वा ऑटोप्सी वगैरह होगा तो उसी से भी पता चलेगा। तो सर क्या इस तरह का जो सिम्टम बता रहे हैं कि पेट में दर्द होता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है और उसके कुछ ही देर के बाद में डेथ हो जाता है, तो प्रथम दृष्टया क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है इसमें? देखिए, इससे यही प्रतीत होता है कि अगर इस तरह का सिम्टम पेशेंट बता रहे हैं तो या तो कुछ पॉइजनिंग है, फिनाइल पॉइजनिंग वगैरह हो सकता है, स्नेक बाइट हो सकता है या अननोन कारण भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर तो अब कोशिश हमको लगता है कि फिनाइल या तो स्नेक बाइट यही हो सकता है। अब क्या है ये हम नहीं बता पाएंगे, ये तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा। किसी भी प्रकार का वायरस या संक्रमण जैसी कोई लक्षण नहीं? संक्रमण जैसे अगर इस तरह का लक्षण रहता तो अभी जो हम आए यहाँ पे पूरा टीम लेके, तो पूरे गांव के आदमी यहीं हैं और हम इस तरह के 2-4-10 आदमी से भी पूछा मैंने कि इस तरह का और पूरे गांव में कहीं है क्या, तो वो लोग का कहना है, पब्लिक का कहना है कि इस तरह का कहीं कुछ बात नहीं है। और हमारे ख्याल से भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर से हम एक बार डोर टू डोर जो होता है हम सर्वे कल करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब वही उसी घर का परेशानी है, वो थोड़ा घर भी गंदा है, साफ़ सफाई कम है, चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है, सूखा लकड़ी वगैरह रखा हुआ है। तो अब देखते हैं, उन लोग को समझाते हैं या तो पूछते हैं कि क्या बात है, नहीं है। इधर डॉक्टरों ने जो कुछ भी कहा उसे तो आपने सुना। ऐसे में अब सीधे तौर पर संदेहास्पद बनी इस मौत को लेकर अब इस बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोड्डा भेजा जा रहा है। ऐसे में देखना अब ये होगा कि आखिरकार इस घर में लगातार हो रही मौतों का वजह क्या निकलता है। आप इस पूरी खबर को सनौर से देख रहे थे और मैं आपके साथ साजन मिश्रा। धन्यवाद।